हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 25th लेक्चर है। हम पैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा असाइनमेंट क्या है। आपके स्क्रीन पे एक पैटर्न दिख रही है, हमें कैपिटल लेटर में सी प्रिंट कराना है। तो चलिए इसके लिए मैं जल्दी से कुछ रोज एंड कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ अर्लियर प्रॉब्लम्स की तरह, एंड फिर हम उसके लॉजिक के बारे में सोचेंगे। तो मैंने 6 रोज एंड 5 कॉलम्स क्रिएट कर ली हैं। अब हम इसके लिए कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम रो एंड कॉलम के लिए हमें 2 लूप चलाने होंगे, तो हम 2 लूप जल्दी से बना लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर रो इन रेंज। हमारे पास कितनी रोज हैं? हमारे पास टोटल 7 रोज हैं, तो मैं 7 लिमिट रख देता हूँ एंड 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन मैं एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ फॉर कॉल कॉल इज अ वेरिएबल इन रेंज, एंड रेंज के इनसाइड में मैं सेट करता हूँ 0 इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू हमारी हो जाएगी। हमारे पास कॉलम कितनी है? 5 कॉलम्स हमारे पास हैं। तो 5 इज द फाइनल वैल्यू एंड 1 इज द इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये हमने रो एंड कॉलम के लिए 2 लूप क्रिएट कर ली। अब इसके आगे लॉजिक क्या होना है ये सोचते हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इंटायर प्रॉब्लम को आप एक साथ डील मत कीजिए, उसके छोटे छोटे पार्ट कर लीजिए एंड वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं देखिए क्या कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले ये देखूँगा कि इस कॉलम में कॉलम 0 में हम कुछ एस्ट्रिक को कंटिन्यूस प्रिंट कराना चाहते हैं। ये तो क्लियर है कि इस प्रॉब्लम में हमें इफ एंड एल्स यूज करना होगा, क्योंकि हमें कुछ जगह पे एस्ट्रिक प्रिंट करनी है और कुछ जगह एम्प्टी स्पेसेस हैं, जैसे ये सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं, ठीक है। तो जब दो कंडीशन, यहाँ पे 2 सिचुएशन बन रही है ट्रू एंड फॉल्स की, तो हम ऐसे सिचुएशंस को इफ एल्स से डील करते हैं। तो मैं इफ ले रहा हूँ एंड इफ के इनसाइड में हम कर क्या रहे हैं, हम सबसे पहले इसके लिए कंडीशन सेट करते हैं 0 नंबर कॉलम के लिए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ कॉल इज इक्वल टू 0, इफ कॉल इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमने सेट की थी। अब आगे देखिए, उसके बाद हमें ये वाली वैल्यू तो प्रिंट करानी है, तो मैंने इसके लिए कंडीशन सेट की। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक तो हमें वैल्यू प्रिंट करानी है, बट इसमें एक केस है कि 2 जगह पे हमें वैल्यूज नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब 0 नंबर रो में हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए एंड 6 नंबर रो में भी हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ जगह पे हमें वैल्यू चाहिए। तो अब हम, क्योंकि हमें 2 जगह पे वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑपरेटर लगाऊंगा एंड ऑपरेटर, एंड एंड ऑपरेटर के साथ हम कंडीशन सेट करेंगे रो नंबर 0 एंड रो नंबर 6। इन 2 जगह पे हमें वैल्यूज प्रिंट नहीं करानी है। तो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा हूँ, रो इज नॉट इक्वल टू 0, रो इज नॉट इक्वल टू 0 एंड रो इज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी, रो इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। हमें 2 रोज में वैल्यू नहीं चाहिए था, तो हमने सेट किया रो इज नॉट इक्वल टू 0 एंड रो इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे कॉलम नंबर 0 में वैल्यू तो प्रिंट होगी ये, लेकिन 2 चीजें रिप हो जाएंगी, रो नंबर ये वाला स्पेस एंड ये वाला स्पेस, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग इसको आगे देखें, इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है, सही आउटपुट हमें ऑब्टेन हो रहा है कि नहीं। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखना होगा, प्रिंट स्टेटमेंट में हमें एस्ट्रिक प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा एस्ट्रिक, ठीक है। एंड देन कंटिन्यूस हमें वैल्यूज प्रिंट करानी है कई जगह पे बिना लाइन ब्रेक किए हुए। तो इसके लिए मैं यूज कर ले रहा हूँ इन स्पेस, राइट। एक प्रिंट स्टेटमेंट तो ले लिया हमने, अब हमें लेना है एल्स पार्ट, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें वैल्यूज नहीं चाहिए। फॉल्स वाले कंडीशन के लिए हम एल्स लेते हैं, तो एल्स लिया, और एल्स के इनसाइड में हम लिख रहे हैं प्रिंट, एंड प्रिंट के साथ मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, हमें सिर्फ स्पेस चाहिए होगा, तो हम इंट स्पेस के साथ स्पेसेस क्रिएट कर देते हैं। तो ये मैंने स्पेसेस क्रिएट कर दिए, ये हो गया हमारा एल्स पार्ट भी पूरा। और अब एक प्रिंट स्टेटमेंट हम और लिखेंगे ताकि कंट्रोल जो है वापस कहाँ पे जा पाए, आउटर लूप पे जा पाए, ताकि आउटर लूप फिर से एग्जीक्यूट हो, क्योंकि आउटर लूप को कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होना है, 7 टाइम्स, राइट।
तो क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ नहीं प्रिंट करना है तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। अब एक बार इसको रन करा के देखिए क्या आउटपुट आता है। ओह, इनवैलिड सिंटेक्स, ओके सॉरी, हमने प्रॉपरली नहीं लिखा था। अब मुझे लगता है सही होना चाहिए, एक बार चेक करिए। ओह सॉरी, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक हमने किया हुआ है, तो इसको भी सही कर लेते हैं। एंड यही 5 वैल्यूज हमें चाहिए थी ना, ये पांच एस्ट्रिक हमने प्रिंट कर लिया। 2 स्पेसेस हम चाहते थे, तो वहाँ पे 2 स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे, वहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है। अब आगे हमें कौन सी वैल्यूज प्रिंट करनी है, देखिए अब हमें कंटिन्यूस वैल्यू 2 रोज के अंदर में मिल रही है, रो नंबर 0 एंड रो नंबर 6 के इनसाइड में, ठीक है। तो अब हम ये सारी वैल्यूज अगर हम प्रिंट करवा दें, ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू, तो हमारा टास्क पूरा हो जाएगा। तो अब देखिए मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, मैं और ऑपरेटर के साथ लिखूंगा, रो इज इक्वल टू 0 और रो इज इक्वल टू 6। अब हमने कंडीशन क्या बनाई है, हमने कंडीशन बनाई कि अगर रो की वैल्यू 0 और रो की वैल्यू 6 है, मतलब अगर ये वाली रो है और ये वाली रो है तो वैल्यू प्रिंट कराइए, ठीक है। बट अब इसमें भी एक कंडीशन है कि हम वैल्यू कहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं। देखिए हम इस स्पेस को तो बनाए रखना चाहेंगे, इस स्पेस को भी बनाए रखना चाहेंगे, तो अगर हम ऐसे ही वैल्यू को प्रिंट करा देंगे तो पूरा का पूरा रो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जबकि हम चाहते हैं कि हमें ये स्पेस क्रिएट करनी है, एक प्लेस ऐसा हो जहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट ना हो। तो ये 0 नंबर कॉलम में है, तो हम बस सेट कर देंगे कंडीशन एंड कॉल इज ग्रेटर देन 0, राइट। क्यों सेट करेंगे कॉलम ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम चाहते हैं कि 0 नंबर कॉलम में कोई वैल्यू प्रिंट ना हो, इस वाले कॉलम में कोई वैल्यू प्रिंट ना हो। ये कंडीशन तब एग्जीक्यूट करेगा जब ये पूरा ही कंडीशन ट्रू होगा, राइट। रो नंबर 0 रो नंबर 6 पे वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बाकी कॉलम नंबर 0 में बाकी सारे जगह पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा और ये भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप इस पे देखिए, ये पूरा जब कंडीशन जब एग्जीक्यूट करेगा तो ही कोई वैल्यू प्रिंट होगी। तो देखिए दोनों ही सिचुएशन ट्रू होनी चाहिए। क्या क्या सिचुएशन है, रो इक्वल टू 0 एंड रो इक्वल टू 6। तो रो इक्वल टू 0 क्या है, ये वाला, एंड रो इक्वल टू 6 क्या है, ये वाला पार्ट। तो ये दोनों तभी प्रिंट होंगे जब कॉलम की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये वाला स्पेस स्किप होगा एंड उसके बाद सारी वैल्यूज प्रिंट होते जाएंगे। ये होगा, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ये 0 वाले में रो में प्रिंट होगा एंड 6th रो में ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो आई थिंक हमने प्रोग्राम ऑलमोस्ट कर लिया है। एक बार इसको रन करा के देखिए क्या आउटपुट आता है। ये देखिए यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी अल्फाबेटिकल से रिलेटेड प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। आप खुद से भी ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कीजिए, उसके लिए लॉजिक्स लिखिए, धीरे धीरे आप प्रोग्राम करने लग जाएंगे और आपको लॉजिक बनाना आने लग जाएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज बनाता रहूँ। थैंक यू।